क्रिएटर है, जो कि आपने देखा होगा 1.5 लाख फॉलोवर कंप्लीट होने के बाद भी आज हमारी मुलाकात हो रही है। तो आज उनसे हम मिलवा रहे हैं। नमस्कार जी, द वंदे मीडिया चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप सभी को राम राम मेरी तरफ से। शुभ नाम बताया। हम आपकी संजय चौधरी, इसी नाम से हमारी आईडी है, इसी नाम से हम पहचाने जाते हैं। अच्छा, आप कितने दिन से हमारा चैनल देख रहे हैं? हम तो भैया आपको चैनल को मतलब करीब 1 साल से देख रहे हैं। अच्छा, कभी सोची थी आपने कि हम भैया को नहीं सोची तो होने देगा, मतलब होगा। आपने ऐसी कौन सी सोच लेके आपने वीडियो पे काम करोगे? सोच के मतलब ऐसे बैठ के रखते हैं हम लोग। गाँव से हम चले गए थे तालवे, तो हम उधर बैठ के रखते हैं। तो हमें जो लगी कि मतलब दूसरे आदमी बना रहे, तो जो काम हम भी कर सकता। तो मतलब घर वालों से पूछी, उन्होंने बोल रही कि हाँ मतलब तुम्हारे अंदर का टैलेंट है, तुम भी कर सकता करो। तो हमने मतलब 1-2 वीडियो डाली, तो 2-3-4 चली। तो के बाद मतलब 2-3-4 डाल रही, तो फिर वो एक वीडियो हमारी मिलियन में पहुँच गई। मिलियन वाली वीडियो कौन सी है? मिलियन वाली वीडियो थी मतलब इनकी जो राम प्रकाश है, हाँ सुना दीजिए, लाइन सुना दीजिए। तो उन्हीं की बात थी कि मुँह लेके निकल चलो परदेश, मुँह लेके जीरा लेके और जीरा लेके निकल चलो परदेश। हाँ, चा वाली हमारी मतलब मिलियन में चली। मिलियन और हाँ, और बहुत सी है। एक जो है आपका घर वालों को कैसा सपोर्ट है? घर वालों को तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। सब कुछ आदिवासी ऐसे भी थे जो बाहर खड़े थे, बता रहे थे कोई इसी गाँव के निवासी थे। यहाँ पे जो है रोज लगभग 1 सप्ताह से कार्यक्रम चल रहा है और सभी को लेकिन एंट्री नहीं मिली है सर। हस्बैंड जी को मेरा नाम मालती आदिवासी है। मैं राष्ट्रीय जैस से जिला टीकमगढ़ से नारी शक्ति जैस अध्यक्ष हूँ और मैं अपने आदिवासी समुदाय की हक अधिकार की आवाज़ उठाती हूँ और उनके लिए हमेशा खड़ी होती हूँ। जो भी हमारे आदिवासी क्षेत्र, हमारे समाज की जो समस्याएं रहती हैं, मैं उनके लिए बखूबी अपना जो मेरा पूरा योगदान रहता है, मैं उनकी समस्याओं को आगे या उनको न्याय दिलाने का प्रयास करती हूँ। चौधरी ऑफिशियल के नाम से फेसबुक की है संध्या चौधरी के नाम से, यूट्यूब को चैनल है जो संध्या ब्लॉगिंग के नाम। राज्यपाल जो आए थे वो हम लोग आए तो थे राज्यपाल, लेकिन हम लोगों से कोई संवाद नहीं किया गया। हम लोग मैंने वहाँ पे अपनी बात रखने की कोशिश की। मैंने राज्यपाल महोदय को बताया कि जो आदिवासियों की वास्तविक समस्याएं हैं आप उनसे परिचित हुई, क्योंकि जो आदिवासियों को 2006 से पूर्व से जो हम लोगों को वन भूमि के काबिज लोग हैं उनको वन पत्र दिए जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक 2019-18 में हम लोगों को वन पत्र दिए गए थे। तो हमने कहा कि उसके संबंध में जैसे हम लोगों को जमीन तो दे दी, लेकिन अधिकार नहीं दिया जा रहा है, ना ही अभी तक वन पत्र दिए जा रहे हैं। तो राज्यपाल महोदय ने स्पष्टली हमें हमारी बात रखने से मना करा, समय भी नहीं दिया। हम लोगों से आए तो थे जन चौपाल के लिए, लेकिन हम लोगों से कोई संवाद नहीं हुआ आदिवासी से। नहीं, इस कार्यक्रम को हम सफल नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक वास्तव में आदिवासियों की समस्याएं नहीं जानी उन्होंने, तो उन्होंने यहाँ आना सफल नहीं माना जाएगा। क्योंकि वास्तव में आदिवासी जो समुदाय है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और क्योंकि जल जंगल जमीन की रक्षा वो हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके ना जल जंगल जमीन के अधिकार दिए जा रहे हैं, ना ही शासकीय योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, ना ही उनके जो आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र है, तो किसी भी योजना के तहत ना डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी, लेकिन जो गीत तो बुंदेली है, तो मतलब हमने अपने उसे पहले से भी पहले से भी बना हमने कई जगह मतलब जैसे गाँव में जो अधिकारी कर्मचारी तो ठीक से नागरिकता के हिसाब से बात भी नहीं करते। हम लोगों के ऊपर चिल्लाए, मैंने अपनी बात वहाँ पे रखी तो हमारे ऊपर ही चिल्लाए, हमारा अपमान किया गया। जैसे हम नागरिक हैं, हमारे लिए जन चौपाल लगाया गया आदिवासियों के लिए, लेकिन मेन चीज तो जो है कि आदिवासियों की समस्या सुनी नहीं उनने। शिक्षा के बारे में है ना, एसडीएम महोदय ने हमारे साथ अभद्र से बात की, क्योंकि मैंने जो जैसे भैया अगर हम वहाँ पे समझा रहे वो बोली के कर्मासन हटा का मैटर है, तो भैया अगर जैसे एक ही गांव में रहते हैं कि आदिवासी, तो समस्त जिले में आदिवासी रहते हैं, वो एक जगह का विकास करके पूरे जिले का विकास हो जाएगा क्या? नहीं, हम
हम लोगों की कोई भी मांग नहीं सुनी गई है। हमने जो आवेदन बनवाया था, जो सूची तैयार की थी, वो बाहर ही हम लोगों से ले ली गई। उस पर किसी भी प्रकार से हम लोगों की कोई ना मांग सुनी गई, ना ही हम लोगों की सूची ली गई। तो उसके लिए हमारी जो समस्या थी, तो पहला तो ये है कि जो वन भूमि पर काबिज है 2006 से, उनके वन अधिकार दिए जाए, व्यक्तिगत अधिकार और सामुदायिक अधिकार। और मेन जो है कि जो आदिवासियों की जमीन है, उन पर दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। और हमने अभी पिछले महीने में भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन व आवेदन सौंपा था, लेकिन उसमें अभी तक किसी भी कागज पे भरी जाए उस पर बिल्कुल भी निराकरण नहीं लिया है। हमने लगातार देते आ रहे हैं सालों से, अभी तक किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया है। हम अभी तक यही सोच के आए थे, आज हम पूरी लिस्ट लेके आए थे कि जो अगर कलेक्टर एसडीएम कोई भी अगर सुनवाई नहीं कर रहा है तो हम अपनी बात राज्यपाल महोदय तक पहुंचाएंगे, जिससे कि हमारे क्षेत्र का, हमारे टीकमगढ़ जिले का विकास हो। और उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जो योजनाओं से जोड़ा है, तो मात्र ये ब्लॉक क्यों जोड़ा? अगर जिला में ब्लॉक चाहिए, मध्य प्रदेश में ब्लॉक चाहिए, तो सभी जो टीकमगढ़ जिले के सभी ब्लॉक है उनको जोड़ा जाए। अकेली ब्लॉक के बल्लेवर से नहीं विकास होगा, सभी ब्लॉकों को जोड़ा जाए। तो आप दर्ज करना जो देख रहे थे, दर्ज करना जो क्या वो चाह रहे हैं कि भैया की आईडी है जो दाऊदेवी इंटरव्यू के नाम से है, इंस्टाग्राम की आईडी, तो उसको सभी लोग अभी तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय जी का आगमन होना था, तब उसके एक दिन पहले आए। तो ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं वो लोग कि जैसे एक दिन में ये लोग सुधार कर देंगे? अगर आप राज्यपाल महोदय जी चले गए हैं तो आप ये लोग कोई एक्शन लेंगे? नहीं लेंगे। जो उनकी कर्मयोगी योजना चली जा रही है, उसके तहत सरकार योजनाएं घोषित तो करती है, लेकिन वास्तव में आदिवासी तक नहीं पहुँच पाती है, ना उसका लाभ मिल पा रहा है हम लोगों को। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अब इसका जिम्मेदार तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, अधिकारी ही नहीं सुनते हम लोगों की। कि हम लोग हर महीने संवाद करते हैं कलेक्टर महोदय से, सबसे संवाद करते हैं तहसीलदार एसडीएम से, लेकिन अभी तक किसी भी हमारे ज्ञापन पर एक्शन नहीं लिया। हम लोगों आदिवासियों को तो कचरा समझते हैं वो लोग। किस अधिकारी ने आपका अपमान किया, क्या नाम जानते हैं? हमारा जो अपमान माननीय एसडीएम महोदय जी ने कहा, हमने सिर्फ कर्मासन की जगह वैसा बोल दिया, तो इस बात पे उन्होंने हमें हमारे ऊपर चिल्लाया है। क्या नाम है तहसीलदार का? आप नाम बताइए। भारती मिश्रा, तहसील बल्लेवर। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अब इसका जिम्मेदार तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, अधिकारी ही नहीं सुनते हम लोगों की। कि हम लोग हर महीने संवाद करते हैं कलेक्टर महोदय से, सबसे संवाद करते हैं तहसीलदार एसडीएम से, लेकिन अभी तक किसी भी हमारे ज्ञापन पे एक्शन नहीं लिया। हम लोगों आदिवासियों को तो कचरा समझते हैं वो लोग। किस अधिकारी ने आपका अपमान किया है, क्या नाम जानती हैं आप? हमारा जो अपमान माननीय एसडीएम महोदय जी ने कहा, हमने सिर्फ कर्मासन की जगह वैसा बोल दिया, तो इस बात पे उन्होंने हमें हमारे ऊपर चिल्लाया है। क्या नाम है एसडीएम महोदय का, जानते हैं? आप नाम बताइए। भारती मिश्रा, तहसील बल्लेवर।